हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्रिकल मटेरियल ये टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हम पढ़ रहे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, यानी कुछ जो पुरानी कुछ इमारतें जो कि पुराने समय में बनाई गई थी, जैसे कि कुछ पुराने मंदिर या फिर पुराने किले या फिर महल, तो इनको मॉन्यूमेंट कहा जाता है। मॉन्यूमेंट आर ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस। जो स्मारक है या मॉन्यूमेंट कहते हैं जिनको, वो ऐतिहासिक महत्व के लिए होती है, जो कि पुरानी इमारतें होती है। टेम्पल्स, फोर्ट, पैलेसेज, स्तूपास एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स विच मेक द पास्ट कम अलाइव। मंदिर, किले, महल, स्तूप और कुछ जो रहने के लिए जो घर होते थे पुराने, और ये सब मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनसे कि जो इतिहास है वो हमें जीवंत लगता है या इतिहास को हम गहराई से जान पाते हैं। They provide us with clues about the period in which they were built। और ये जो मॉन्यूमेंट है वे जिस काल में ये बने थे उस काल के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। They give information about people, their social life, their religious beliefs and their culture etc। और जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये उस समय के जो लोग और उनकी जो लाइफ थी, सामाजिक जीवन, उनके जो धार्मिक विश्वास थे और उनकी कल्चर या संस्कृति के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट है अदर ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट में क्या है, देखो, पीपल इन द पास्ट मेड मैनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पॉटरी, मेटलवेयर, कॉइन्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरीज एट्सेट्रा। जो उस पुराने समय के जब जो लोग थे उन्होंने बहुत तरह की चीज़ें बनाई थी, जैसे कि मिट्टी की कुछ वस्तुएं, मेटल की कुछ चीज़ें, सिक्के, ज्वेलरीज आदि उन्होंने बनाए थे। These are found through such as excavation of these coins are an extremely valuable source of information। और ये चीज़ें खुदाई करने से प्राप्त हुई है और इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये जिस काल में ये थी उस काल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। Coins found during excavation are displayed in various museums all over the world। जो खुदाई से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो पूरे विश्व में जितने भी म्यूजियम हैं उन सब में रखे हुए हैं। They tell us about the reign of kings, the economy of earlier times, the extent of a king's empire and about trade with other lands। They also throw light on the art and religion of earlier times। ये जो सिक्के होते हैं ये हमें पुराने समय के राजा उसके जो राज्य था उसकी इकनॉमी के बारे में बताते हैं, और उस राजा के जो एम्पायर या जो साम्राज्य था उसके विस्तार के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ तक फैला हुआ था और उस जो स्टेट या राज्य था उसका किन राज्यों से ट्रेड या व्यापार चलता था
आदि के बारे में बताता है। और यह उस समय की जो आर्ट थी या कला थी और उस समय की रिलीजन यानी धर्म के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर टॉपिक है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। अभी तक हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ा था, अब लिटरेरी सोर्सेज है यानी साहित्यिक स्रोत, यानी जो सोर्सेज जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो पुराने समय का जो भी रिटन रिकॉर्ड्स या जो लिखित जितना भी रिकॉर्ड है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट या अभिलेख कहा जाता है। These are available on a variety of surfaces such as palm leaves, the bark of the birch tree and later on paper। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी है जो है ये पाम लीव्स यानी जो ताड़ की जो पत्ती होती है उस पर लिखे जाते थे, और जो बर्च ट्री है उसकी छाल पर लिखे जाते थे। और जब बाद में जब पेपर बनना स्टार्ट हुआ, जब कागज़ बनना स्टार्ट हुआ, तब उस पर ये लिखे जाने लगे। अब जो लिटरेरी सोर्सेज में फर्स्ट टॉपिक है रिलीजियस लिटरेचर या धार्मिक साहित्य। ऐसा लिटरेचर जो कि जिसमें कि अलग अलग धर्मों के बारे में बताया जाता है। राइटिंग्स डीलिंग विथ रिलीजन कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर। ऐसा लिटरेचर जिसमें कि अलग अलग धर्मों के बारे में बताया जाता है। मैनी बुक्स कॉन्टेन रिलीजियस थीम्स। बहुत सारी बुक्स जो है वो रिलीजियस थीम्स पर है। द वेदास, रामायण एंड महाभारता, गीता, पुराणाज एंड जातका टेल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, जातक, गीता आदि ये सभी जो लिटरेचर है ये हमें पुराने समय की जो इंडियन हिस्ट्री है, जो भारतीय इतिहास है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं। दे प्रोवाइड न्यू हिस्ट्रिकल डिटेल्स। ये कुछ नया हिस्ट्रिकल डिटेल्स बताते हैं। दे प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्स इज करेक्ट। और ये जो सोर्स है रिलीजियस सोर्सेज जो है ये प्रूव करते हैं, साबित करते हैं कि जो हमने दूसरे सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन ली है वो सही है। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है सेक्युलर लिटरेचर, यानी ऐसा लिटरेचर जो कि रिलीजन पर आधारित ना हो, किसी धर्म पर आधारित ना हो। लिटरेचर अदर देन रिलीजियस इज सेक्युलर लिटरेचर। ऐसा लिटरेचर जो कि किसी रिलीजन पर आधारित नहीं होता है। कौटिल्या's अर्थशास्त्र रिटन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ है वह हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उस समय की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और उसने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी थी जिसमें उसने उस राज्य की स्थिति या कंडीशन के बारे में बताया है। प्लेज लाइक दैट ऑफ कालिदासाज अभिज्ञान शाकुंतलम एंड फोक टेल कलेक्शन लाइक द पंचतंत्र एंड हितोपदेश आल्सो थ्रो लाइट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। इसी तरह जो कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम और जो कहानियों की जो कलेक्शन है जिसे पंचतंत्र कहा जाता है, पंचतंत्र में कहानियों का कलेक्शन है, और उसके अलावा जो हितोपदेश है, ये सभी जो सोर्सेज है या ये सभी जो लिटरेचर है वो हमें
उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं। बाणभट्टाज हर्षचरित गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ हर्ष रेन। जो बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया है उसमें हमें जो राजा हर्ष था उसके राज्य के बारे में या उसके शासन के बारे में पता चलता है। द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स प्ले ए विटल रोल इन इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और कुछ जो फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे, जो बाहरी देशों से भारत में आए थे, उन्होंने भी कुछ बुक्स वगैरह लिखी थी जिसमें कि जो भी उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया था यहाँ से उसके बारे में उन्होंने बताया है। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्य रोट इंडिका विच टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम ऑफ दोज टाइम्स। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो ग्रीक राजदूत था जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन व्यवस्था है और उस समय के रीति रिवाजों के बारे में बताया है। चाइनीज ट्रेवलर्स फायान एंड हुआन सांग हैव गिवन डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द किंगडम्स ऑफ किंग चंद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन रेस्पेक्टिवली। जो चाइनीज यात्री थे फायान और हुआन सांग, इन्होंने जो अपनी जो बुक्स लिखी थी उसमें उन्होंने फायान जो था उसने चंद्रगुप्त के राज्य के बारे में बताया था, और जो हुआन सांग है उसने हर्षवर्धन के राज्य के बारे में बताया है। मार्को पोलो ऑफ वेनिस ट्रेवल्ड थ्रू इंडिया एंड रॉट अबाउट द सोसाइटी एंड कस्टम्स ऑफ सदर्न इंडिया। जो वेनिस का जो मार्को पोलो जो था, जो कि वेनिस से भारत में आया था, उसने उस समय के भारत की जो साउथ इंडिया है उसके बारे में लिखा है। उस समय के समाज और उसकी जो कस्टम्स यानी जो रीति रिवाज थे उस समय की, उसके बारे में उसने बताया है। तो ये इस तरह से हमारा जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। ओके, तो थैंक यू।